तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है दूरदृष्टि दोष, जो कि सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है, फिर 22 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, फिर उसके बाद 25 से पूछा गया है। और ये आपका जब भी क्वेश्चन आता है तो ये आपका आता है 4 नंबर में, या आपका आता है ये 3 नंबर में, 3 नंबर या 4 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। तो इसे किस तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, कुछ इस प्रकार से इसका चित्र रहेगा। ये एक आँख है, आँख के अंदर लेंस होता है जो आप सभी को पता है, और ये बाहर हमने एक उत्तल लेंस लगाया है। तो हमने कोई एक वस्तु मानी है, कोई एक वस्तु है जिससे चलने वाला प्रकाश किरण सबसे पहले लेंस पे टकराता है। लेंस से टकराने के बाद वो प्रकाश सीधे रेटिना पे जाकर के बनता है। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। ये एक प्रकार की आँख है, आँख में एक प्रकार का लेंस होता है। आँख के जस्ट सामने हमने उत्तल लेंस का बना हुआ चश्मा को हमने लगाया है, लगा रखा है, और उससे कुछ ही दूरी पर हमने एक बिंदु मतलब हमने एक वस्तु ले रखी है। वो जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सीधे जा करके इस लेंस से टकराने के पश्चात वो आँख के लेंस से जा करके टकराती है, जिसके बाद इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पे जा करके बनता है। कुछ इस प्रकार से इसका चित्र रहेगा और बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में है, इसको ध्यान समझ लीजिए। उसके बाद हम इसकी देखते हैं परिभाषा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी परिभाषा है और ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है। तो किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखनी है, ध्यान समझिएगा। यदि नेत्र की दूर की वस्तुएँ यदि नेत्र की दूर की वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, यदि नेत्र की जो मतलब दूर रखी जो वस्तुएँ हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएँ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, तो वहाँ पर दूरदृष्टि दोष होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत ही ईज़ी है। कारण देखिए, इसके निम्न 2 कारण हैं। क्या कारण है? पहला नंबर, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात आँख के गोलक का व्यास कम हो जाए। मतलब जो जो रेटिना मतलब नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है, ये कम हो जाए। नेत्र लेंस ये होता है और इसे यहाँ रेटिना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाए, तो यहाँ पे दूरदृष्टि दोष होता है। या जो इसका गोलांक है, आँख का जो गोलांक है उसका जो व्यास है वो कम हो जाए, मतलब छोटा हो जाए, तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष होता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, मतलब जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो कम हो जाए, तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष होता है। इसके निवारण कैसे करेंगे? निवारण देखिए, निवारण क्या है? दोष का निवारण। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इस दोष के निवारण के लिए उचित मतलब अच्छी मात्रा में, मतलब अच्छी तरीके का हम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे जिससे 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दोषी, मतलब जिससे जो दूर मतलब 25 सेंटीमीटर दूर पर जो स्थित जो वस्तु है, उससे चलने वाला जो मतलब प्रतिबिंब है या प्रकाश है, सिर्फ दोषी की आँख के निकट बिंदु O पर बन जाएगा। मतलब जो दोषी के पास जो निकट जो आँख पर जो प्रतिबिंब है, जो बिंदु O है, वहाँ पर जाकर के इसका जो प्रतिबिंब है वो बन जाएगा, जिससे इस दोष का निवारण हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसको लिखना होता है और ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 100% आप याद कर लीजिए। 100% ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। बोर्ड एग्जाम में 100% ये पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड हो चाहे ये बिहार बोर्ड हो, ये सब में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, ये सब में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक्स।